कि ये औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक खड़ी हुई? औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी टूटे ऊपर की। दिन 17 मार्च, जगह नागपुर, महाराष्ट्र। रात के करीब 9 बजे थे। एक कामकाजी दिन के बाद लोग अपने घर लौट रहे थे, आराम कर रहे थे। तभी अचानक बवाल कट गया। आंखों में गुस्सा और हाथों में पत्थर लेकर एक गुट निकला, जिसने अचानक हिंदू घरों को टारगेट करना शुरू कर दिया। मोहल्ले के हिंदू घरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मिनटों में ही इन उपद्रवियों के हाथों में पेट्रोल बम भी मिल गए और कुछ देर बाद इनके हाथों में तलवारें भी दिखने लगीं। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दावा है कि जिन गाड़ियों में भगवान की मूर्तियां थी, उन्हें पहले चुनकर टारगेट किया गया और फिर आग के हवाले भी कर दिया गया। ये वो बातें हैं जो फिलहाल सुनने को मिल रही हैं, लेकिन क्या है नागपुर हिंसा की इनसाइड स्टोरी, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। जानकारी के मुताबिक नागपुर में सोमवार को जो हिंसा भड़की, उसकी वजह एक अफवाह थी। अफवाह ये कि कुछ लोगों ने एक धार्मिक किताब को जला दिया है। अफवाह उड़ी कि एक कपड़ा जिस पर कुरान की शरीफ की जो आयतें हैं वो लिखी थी, उसे जला दिया गया है। ये अफवाह उस प्रदर्शन के दौरान फैली जो उसी वक्त नागपुर में विश्व हिंदू परिषद VHP द्वारा निकाला जा रहा था। वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर वहीं पर नागपुर में प्रदर्शन कर रहे थे। अब सच है कि VHP ने अपने प्रदर्शन के दौरान एक कपड़े को जलाया तो था। इस घटना का एक वीडियो भी है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हरे रंग के कपड़े पर आग लगते साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहरहाल VHP के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी जिस पर आग लगाई गई थी। इस वीडियो में हरे कपड़े पर आग लगते तो देखा जा सकता है, लेकिन इस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी थी, ये साफ तौर पर हम नहीं कह सकते। बहरहाल बस इसी कन्फ्यूजन पर राजनीतिक रोटियां सेकने का सिलसिला शुरू हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, उनकी माने तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि नागपुर में कुरान शरीफ की आयतें ही जलाई गई थी। उनका यह भी कहना है कि औरंगजेब की कब्र हटाने की जो मांग है, ये कट्टर हिंदू नेताओं ने ही रखी थी। उनकी वजह से जो हिंसा है वो भड़कने का काम हो रहा है। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। ओवैसी जिन भड़काऊ बयानों का जिक्र कर रहे हैं, एक बार आपको वो भी सुना ही देते हैं। बीते दिन ही BJP विधायक T राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र को हटाने का और उस पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग रख दी थी। T राजा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर औरंगजेब की जो कब्र है वो जहरीले खंजर जैसी है। पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक खड़ी हुई? औरंगजेब को लेकर खुद महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी कई बयान दे चुके हैं और कई विवादित भी हो चुके हैं। अपने एक लेटेस्ट बयान में उन्होंने कहा था कि हम औरंगजेब की कब्र हटा तो नहीं सकते, लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। अब देखिए, सन 1707 में ही औरंगजेब की मौत हो गई थी और तब से ही महाराष्ट्र के खुलदाबाद इलाके में उसकी कब्र भी है। बहरहाल अब साल 2025 में उसकी कब्र को हटाने की मांग चल रही है। औरंगजेब की मौत और उसके दफन होने के करीब 318 साल होने वाले हैं। उसकी कब्र को हटाने की मांग इसी साल उठ रही है और इस मांग की एक बड़ी वजह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा को माना जा रहा है और ये बात खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। दरअसल आज विधानसभा में बोलते हुए फडणवीस ने नागपुर हिंसा पर विस्तृत बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में एक्टर विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा का जिक्र किया और कहा कि फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा भड़का दिया है। छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ये अत्यंत महत्वाचं है। बता दें कि एक्टर विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जीवन पर आधारित है। अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद जनवरी 1681 में संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया गया था। इसके बाद संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी थी। बहरहाल शासन के कुछ समय बाद ही औरंगजेब ने उन्हें धोखे से पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। संभाजी महाराज को कैद करने के बाद औरंगजेब ने उन्हें काफ़ी टॉर्चर भी किया था। हालांकि संभाजी महाराज अपनी अंतिम सांस तक उसकी कैद में भी जीवित रहे थे और डटे रहे थे। संभाजी महाराज की मृत्यु उस समय के राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। संभाजी महाराज की बहादुरी और उनके बलिदान को फिल्म छावा में दर्शाया गया है। खैर, समझने वाली बात है कि कैसे एक फिल्म की वजह से नागपुर आग के हवाले हो गया।
औरंगजेब की कब्र हटाने का मुद्दा देश में आग लगा रहा है। ये मुद्दा और कितना तूल पकड़ेगा ये भी देखने वाली बात है। क्या औरंगजेब की कब्र को हटाया भी जा सकता है? अगर औरंगजेब की कब्र हटती है तो फिर क्या ही बवाल मचेगा? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।